दुनिया में कहीं भी भारतीय मूल के लोग जाकर कहाँ रह सकते हैं, हर जगह वो अल्पसंख्यक बन के है। लेकिन जो बहुसंख्यक है वो देश के बहुत सारे तमाम दरवाजे उनके लिए खुला हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और देखिए एक बार फिर से बीजेपी के विधायक हरीश साहनी राजद के सभी नेता विधायक पर हमलावर बोले। क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया वाले से, पहले उनकी बातों को सुनिए। वो कब विरोध नहीं किया है देश का? भारतीय जनता पार्टी को विरोध करते करते वो लोग तो देश का विरोध करना प्रारंभ कर दिए। अब जो भारत माता की जय बोलता वो बोलता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, उसका वो समर्थन करते हैं। वंदे मातरम नहीं कहूंगा, उसका वो समर्थन करते हैं। आजादी के बाद जब से देश में सरकार बनी तो इसी तरह से केवल और केवल अलग ढंग का राजनीति करना लोग प्रारंभ किए। वो केवल कुर्सी के सुरक्षा के दृष्टिकोण से काम करना शुरू किए, राष्ट्र हित में नहीं किए। आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? देश में, देश की आजादी में जो 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए वो कितना सामने आए, लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी लाए हैं तो इन लोग को एक अलग ढंग से पेट में दर्द होता है। और देश में जो स्थिति बनी है, जो दूसरे देश में हमारे भाई रह रहे हैं और वहाँ वो अल्पसंख्यक बन के रह रहे हैं और उनको कहीं जगह नहीं है, तो वो भारत में शरणार्थी है तो उनको नागरिकता मिलना चाहिए। इससे तो देश के सभी लोगों में खुशी है। गम है तो किसको गम है? नेता को गम है। क्यों गम है? उनको लगता है आज़ादी के बाद ये सब काम तो मुझे करना चाहिए, मैं तो किया नहीं, मैं तो केवल कुर्सी के सुरक्षा के लिए हम लगे रहे। अब ये नरेंद्र भाई मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के ये सबसे प्रधानमंत्री कहलाते हैं, अब ये कर रहे थे, इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है, ये राष्ट्र हित में हुआ है। जितने देशभक्त होंगे सबको ये कानून बहुत सुखद एहसास दिला। राजद के नेता कि मुसलमानों को फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? उधर मुसलमान भी जो हैं वो भी तो प्रताड़ित हो रहे हैं। कहाँ? पाकिस्तान में, बांग्लादेश ये में। बात उनके माथे में जाके समझा दीजिए कि जो कुछ जानिएगा खाली कुर्सी के बारे में जानिएगा कि कैसे कुर्सी सुरक्षित रहेगा। अरे कैसे ये भारतीय सुरक्षित रहेगा, ये भी तो सोचने समझने के लिए कहिए उनको। दुनिया में कहीं भी भारतीय मूल के लोग जाकर कहाँ रह सकते हैं, हर जगह वो अल्पसंख्यक बन के है। लेकिन जो बहुसंख्यक है वो देश के बहुत सारे तमाम दरवाजे उनके लिए खुला हुआ। भारत में जो भारतीय मूल के लोग जो दूसरे जगह मजबूरी में रहना पड़ा, जिनको भागना पड़ रहा, शरणार्थी बने हुए, तो उनको यह सम्मान मिलना चाहिए था। इसलिए हमारे नरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि भाजपा ने ये साबित कर दिया कि मुसलमानों की विरोधी है, क्योंकि भाजपा मुसलमानों को क्यों नहीं इस कानून के दायरे के अंदर लाई। अरे यही तो नाम है तुष्टीकरण, इसी का तो नाम है। ये बोलकर वो जताना चाहते हैं कि मैं उन वर्गों का अपना हूं। और नरेंद्र मोदी काम करके जताना चाहता है, चाहे अनाज हो या कोविड का टीका हो या रोड नाला सड़क बिजली पानी, हर कुछ देखकर हम काम करके उसे अपना बनाना चाहते हैं। और ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण करके ये लोग ये जताना चाहते हैं कि मैं ही केवल आपका हूं। इसलिए उनके कहने का आज देश में कहीं से कोई स्थान नहीं है। ये सभी लोग जान गए हैं, ये बोलकर राजनीति करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करके राजनीति कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, आचार संहिता लागू होने वाला है और शिलान्यास दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का, ये तो प्रधानमंत्री जी का योजना। अरे एक पंच का जो पंचायत का जो वर्कर है कुछ बोल देता है वो भी पूरा होता है। प्रधानमंत्री कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है। एक जमाना था जब लोग कहते थे अरे ये तो हो गया नेता का आश्वासन। आज क्या है? आज ये परिस्थिति नहीं है। आज है कि जो कहता है वो करता है। यह है प्रधानमंत्री के बारे में।
कह रहे हैं कि मुफ्त का रेवड़ी बांटने से बिहार की जनता इस बार वोट नहीं देगी कि आप अनाज दे रहे हैं, वंदे भारत दे रहे हैं, बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए। वंदे भारत में उसको यदि रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कितना बड़ा विद्वान है ये तो समझ जाइए। अरे जहाँ पर 5 घंटा का समय है और वहाँ पर हम 3 घंटा में पहुँच रहे हैं, 2 घंटा समय का बचत हमारी सरकार की वजह से हो रहा है, यह भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर बिहार का सत्ता उनके हाथ में जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए ट्रेनवा तो शुरू करवा दिए हैं, अब टिकट भी तो उसका महंगा होगा, उस पर गरीब नहीं चढ़ेगा। मोदी जी जैसे उनको कहे चिंता, वो तो जहाज से चलते हैं, उनको कहे ना उसको। गरीब के जनता को चिंता कर रहे हैं, बिहार की जनता का चिंता जता रहे हैं राजद वाले। कुछ भी जो काम किए हुए रहता है वो कुछ बोलते हैं तो अच्छा लगता है, जो काम करना सीखबे नहीं किया और वो सब आदमी काम करना छोड़िए, उनके इन सब छोटे छोटे विषयों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दीजिए। जो जीवन में काम नहीं किया, जिसके कार्यकाल में रोड, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ बर्बाद हो गया, वो आज काम खोज रहा है। तो आप लोगों ने सुना जिस तरह से कल CAA लागू हुआ है देश में, उसको लेकर जब मीडिया कर्मी बात करते हैं कि राजद खेमे से सभी लोग इसके विरोध कर रहे हैं। आज जो है नरेंद्र मोदी दिल्ली में 10 बुलेट ट्रेनों का परिचालन का भी सौगात दिया है, शुरू किया है। कहना राजद के खेमे के लोगों का कहना है कि जैसे लोकसभा चुनाव आता है वैसे ही वो परिचालन शुरू करते हैं, तरह तरह की उद्घोषणा करते हैं और शिलान्यास देते हैं। बिहार की जनता जो है अब मूर्ख नहीं बनेगी। राजद के नेता मंत्री राजद के नेता विधायक ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक हरीश साहनी कह रहे हैं कि राजद वाले इसके क्यों ही चिंता जता रहे हैं। मोदी जी जो वादे किए थे, गारंटी दिए थे, वो पूरा किए हैं। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।